विज्ञान एक नज़र में कक्षा 10 के लिए क्विक रिवीजन। दोस्तों, इस अध्याय नंबर 19 में इस वीडियो में हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, जो कि हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात तो हम प्रिज्म को जान लेते हैं। प्रिज्म एक ऐसी आकृति जो हमको चित्र में दिखाई दे रही है ऐसी होती है, और इनका हम प्रयोग करते हैं वर्ण विक्षेपण में, यानी कि प्रकाश को उनके सातों रंगों में बांटने के काम में करते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भाग हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने के प्रयास कर लेते हैं। वैसे तो इसके देखेंगे आधार त्रिभुजाकार होता है, ऊपर वाला जो तल है वो भी त्रिभुजाकार है, ऊपर कांच के 3 प्लेटों से और ये किनारे बंद करने वाली प्लेटों से मिलकर ये बना होता है। बीच में अपन पूरा कांच भी रख सकते हैं और पानी भी रख सकते हैं। तो आप सिंपली अपने हाथों से स्वयं प्रिज्म बना सकते हैं और उसके आधार पर आप उसके मदद से आप वर्ण विक्षेपण का काम कर सकते हैं, जो कि सच में देखने में बहुत मज़ेदार काम होता है। यानी कि हमने खुद अपने हाथों से वो काम किया है तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। अब प्रिज्म की परिभाषा देखेंगे। प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। हालांकि यहाँ पे 3 पृष्ठ होते हैं, लेकिन 2 ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये वाला, इनके बीच में जो कोण होता है उसको अपवर्तक कोण कहते हैं। अब ये अपवर्तक पृष्ठ या फिर माध्यम हो जाता है और ये अपवर्तक कोर कहलाती है। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस हम इसमें चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश की किरणों के साथ होता क्या है वास्तव में। देखिए, जब भी प्रिज्म में प्रकाश की किरण से प्रवेश करती है तो ये इसका तल हो गया पृथककारी तल, जहाँ से सघन और विरल माध्यम अलग होते हैं, तो ये लंब हो गया। इससे बड़ा कोण बनाकर कोई भी प्रकाश की किरण आएंगी तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते वक्त अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, तो ये अभिलंब है। ये जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, कम कोण बनाते हुए सीधी निकली आगे। और आगे जाने के बाद फिर से एक पृथककारी पृष्ठ आ गया, जिसकी वजह से जिस पे यहाँ पे अभिलंब ऐसे है, और यहाँ पे अगर हम कोण के बारे में ध्यान से देखें तो कम कोण बना के आ रहा है, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो कोण अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण जो ऐसे जानी चाहिए थी अब ऐसे जा रही है, और उनके बीच में ये जो लैम्डा बनाया गया है एक प्रकार का कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। यानी इतना इसमें विचलन हुआ है, विचलन कोण लैम्डा इसे रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। अब इसमें इतना ज़्यादा जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि जब वर्ण विक्षेपण होता है तो आखिर होता कैसा है। तो वर्ण विक्षेपण के दौरान जब भी श्वेत प्रकाश की किरण को ऐसे डाला जाता है, वो उसका रास्ता तो इस प्रकार होना चाहिए, पर यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात ये बिखर जाता है। ये बिखराव क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग रंग की पट्टियों का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है, उसकी वजह से उनका विचलन भी अलग अलग होता है, तो तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, जिसकी वजह से सभी रंग की पट्टियाँ अलग अलग बट जाती हैं। जिसका विक्षेपण अधिक से अधिक होता है उसका वेग कम होता है, तो बैगनी को सबसे ज़्यादा मुड़ती है, और लाल रंग का विक्षेपण कम होता है क्योंकि इसका वेग अधिक होता है, तो ये कम मुड़ती है, तो ये ऊपर दिखाई देती है। प्रकाश की किरण इस प्रकार जा रही है, सबसे ज़्यादा मुड़ने वाली जो है बैगनी है, सबसे कम मुड़ने वाली जो है लाल रंग की प्रकाश किरण है। इस वजह से खतरे के निशान को रिप्रेजेंट करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूर तक बिना मुड़े हुए सीधे जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पीले रंग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी आपने सर्दियों का मौसम भी गुजरा है, कोहरा का मौसम रहा है, तो कोहरे के दौरान जो होते हैं नॉर्मल लाइट्स सफ़ेद वाली कोहरे के आर पार जा नहीं पाती, वो दिखाई नहीं देती है, और लाल वाला तो खतरे का इंडिकेशन दिया जाता है। और हम पीले रंग की पन्नी आगे लाइट के हेडलाइट के आगे चिपका लेते हैं, ताकि सफ़ेद कोहरे में भी पीले रंग की पन्नी से प्रकाश जब पार हो तो हमें दूर से ही दिखाई दे जाए कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है और हम सचेत हो जाएं। इस वजह से पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और फिल्म पीके में भी पीके जो अपन पीला हेलमेट पहन के घूमता था, क्योंकि वो सोचता था कि भगवान ऊपर है, और पीले रंग की चीज़ ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है, ज़्यादा साफ दिखाई देती है, इस वजह से वो पीला हेलमेट पहन के घूमता था ताकि दिख जाए लोगों को। तो पीला रंग दूर से ही दिखाई देता है, लाल रंग भी दिखाई देता है। तो पीला एकदम अलग दिखाई देता है, और लाल जो होता है वो दूर तक बिना मुड़े हुए जा सकता है, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। और बैगनी रंग का जो होता है ना,
अच्छा, यहाँ पे आपको जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम विचलन किस प्रकाश का होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम विचलन होता है। सबसे अधिक किसका होता है? वो बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और इस वर्ण विक्षेपण के कारण मतलब क्या इसके कारण से क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, वो हमको जानना होगा। एक बात जान लेते हैं, श्वेत रंग का पुनर्संयोजन। यानी एक प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश की किरण जा रही, 7 रंगों में बढ़ गई। प्रिज्म का दूसरे प्रिज्म को उल्टे क्रम में लगा दिया जाए तो वही 7 प्रकाश की किरणें जो हैं अलग अलग जो हैं वो मिल करके फिर से श्वेत रंग के प्रकाश की किरण बन जाएंगी। तो ये पुनर्संयोजन है। अब हम यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की प्राकृतिक घटना के बारे में जानेंगे, क्यों आसमान में इंद्रधनुष बनता है। तो होता यूँ है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की एक प्राकृतिक उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है। कभी कभी वर्षा के समय जब धूप निकलती है तो आकाश में रंगीन संकेंद्रित वृत्त चाप सूर्य के विपरीत ओर दिखाई देता है। यह रंगीन संरचना इंद्रधनुष कहलाती है। ये क्यों होती है? जब भी प्रकाश की किरणें पानी की बूंद से ऐसे पार होती हैं तो यहाँ पे विक्षेपण होता है। विक्षेपण होने के कारण ये अलग अलग रंगों में अपने बट जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ पे हो रही है पानी के इस बूंद में। और यही रंग जब यहाँ पे फैलता हुआ दिखाई देता है तो फैल जाता है, तो हमको जब हम देखते हैं तो वही रंगीन नज़ारा हमको देखने को मिलता है और शानदार दृश्य होता है। ये होता है भाई वर्षा के जब बरसात हो रही हो और पानी और सूरज उसी समय निकल जाए। अब बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। ये एक महत्वपूर्ण घटना है जहाँ पे देखेंगे वायुमंडल भाई पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पूरा एकदम बहुत दूर तक वायुमंडल है और उसमें अलग अलग परतें हैं और उनका अलग अलग तापमान है, जिसकी वजह से उनका अलग अलग घनत्व है, जिसकी वजह से उनका अलग अलग प्रकाशिक घनत्व भी है। तो जब भी कोई बाहर से प्रकाश की किरण आती है, जैसे तारों की प्रकाश की किरण होती हैं, तो वो जब आ रही होती है तो वायुमंडल के कुछ स्तर ठंडे होते हैं जबकि कुछ स्तर गर्म होते हैं। तो उनसे जब होता है तो सघन और विरल माध्यम बन जाता है। तो उनका क्या होता है? अपवर्तन होता हुआ आता है। इस अपवर्तन के कारण भाई हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए और समझते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, उनका प्रकाश बहुत कम मात्रा में हमारे तक आता है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो विक्षेपित होता रहता है, बदलता रहता है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निरंतर रूप से घटता बढ़ता रहता है। तो उनका जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है उनका प्रकाश घटता बढ़ता रहता है। तो इस वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वो नज़दीक है और उनसे जो भी प्रकाश आता है, जैसे अपन चंद्रमा देख लेते हैं और कोई भी ग्रह अगर बुध शुक्र दिखाई देते, वो टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि उनसे जो आने वाला प्रकाश होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, ठीक। और उनसे जो परावर्तन होता है प्रकाश का, जो बदलाव होता है वो कम होता है, मतलब सीधे सीधे आ जाते हैं। नज़दीक रहेगा तो उतना ज़्यादा टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देगा। हालांकि प्रकाश का अपवर्तन तो होता है लेकिन वो उतना अपवर्तन नहीं कर पाते हैं, या फिर इतनी बड़ी मात्रा में प्रकाश आ रहा है कि वो विचलित नहीं हो पाता और हमारी आंखों पे बराबर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और एक घटना होती है कि जहाँ पे तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं और यही अपना हवाई जहाज़ के साथ भी होता है। हवाई जहाज़ जितना नीचे होता है उससे ज़्यादा वो ऊंचा दिखाई देता है, ठीक है। और यही वजह है कि कभी कभी जब हेलीकॉप्टर जा रहा होता है कुछ ज़्यादा ही नीचे दिखाई देता है। वास्तव में उतने ही नीचे होते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ के मामले में वो नीचे होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो ऊँचा दिखाई देता है। तो तारों में भी जब भाई प्रकाश की किरण हमारी आँखों तक आ रही है तो यहाँ पे क्या है कि रास्ता उसका बदलता रहता है और वो हमको लगता है कि वो तारे थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचे हैं, हालांकि वो नीचे ही होते हैं। और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का समय सूरज क्या है? क्षितिज से ऊपर। देखिए क्षितिज के नीचे वो सूरज पहुंच चुका होता है, लेकिन इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों तक अभी भी पहुंच रही होती है, जबकि नहीं पहुंचनी चाहिए थे। तो हमको जब दिखाई देती है तो सूरज यहाँ पे भले भी होता है, लेकिन लगता है कि अभी सूरज यहाँ पे ही है, और जब डूब जाता है तो अचानक से यहीं से गायब हो जाता है, सूरज हमको दिखाई देना बंद कर देता है। ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। और प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जब सूरज का प्रकाश ऐसे किसी माध्यम से गुजरता है जहाँ पे धूल आदि के सब सूक्ष्म कण हैं, तो उनमें वो चारों दिशाओं में फैल जाता है और
बहुत गज़ब का नज़ारा देखने को मिलता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव क्या होता है भैया कि जब भी पानी की सामान्य सी गिलास रखी जाए तो उसमें से जब प्रकाश को डाला जाएगा तो उसमें कोई भी मार्ग हमको दिखाई नहीं देगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जब उसमें कोलाडी विलयन हो या फिर फिस्वांग मिश्रण हो, कोई रेत बालू के कण हो, तो अगर वो तैर रहे हों या फिर आप चॉक डाल दें पीस करके, उसको घोल दें, उसमें जब लाइट डालेंगे तो लाइट जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते पे चॉक के जो कण होंगे वो जगमगाते हुए नज़र आएंगे। इसी को कहते हैं उस मतलब हमको रास्ता पता चलेगा। इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी विस्वांग माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कण द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये आपको क्या कहते हैं कि अंधेरे कमरे में सुबह एक छोटे से छेद से आती हुई लाइट के कारण ये आपको दिखाई देता है, पता चलता रहता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है भाई? प्रकाश का वायुमंडलीय यहाँ पे अपवर्तन जब होता रहता है, अपवर्तन की घटना के कारण बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसमान पूरा बैगनी मतलब बैगनी रंग का पूरा दिखाई देता है आसमान में, जिसकी वजह से बैगनी रंग हमको आसमान दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो रहा है बैगनी रंग का, और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं दिखाई देता है। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय भी प्रकीर्णन ही हो रहा है। भाई बात यह थी, सूरज से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ज़्यादातर क्या है कि परावर्तित होकर इधर उधर बिखर जाती है प्रकीर्णन के कारण, और लाल रंग की जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधा हमारी आंखों पे आती हैं, जिसकी वजह से सुबह और शाम के वक्त सूरज लाल दिखाई देता है। हालांकि दोपहर में वो सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि खतरे के संकेतों को लाल क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और ये क्या है, इसका प्रकीर्णन कम से कम होता है, जिसकी वजह से ये सीधे एक रेखा में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और इसी वजह से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर तक ये दिखाई दे सके। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है, और इसमें अब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये तारों का टिमटिमाना और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में जो सूरज लाल दिखाई देता है, क्षेत्र से ऊपर दिखाई देता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कारण लिखना आना चाहिए। आप बस इसको लिख देंगे, काम खत्म होता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।